हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज कि क्या मॉक राउंड में जो कॉलेज मिलती है क्या वही कॉलेज राउंड वन में मिलने के कितने परसेंट चांसेस है और क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये मैं सब कुछ आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल टाइमलाइन दिखा दूँ। तो जनरल टाइमलाइन में अंदर क्या कुछ आता है कि यहाँ पर आपका 6 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चल रहा था, ठीक है, सॉरी 2 तारीख से लेकर 30 मई तक आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चला है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस क्या है एंड विच इज़ योर मेरिट आएगा 6 को। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट आएगी 6 को। 10 से लेके समथिंग 16 तक यहाँ पर आपका चलने वाला है मेरिट रैंक और कुछ 20 तारीख से लेके कुछ 25 तक 24 तक यहाँ पर आपका राउंड नंबर 1 है। दिस इज द टेंटेटिव डेट। आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए तो आप वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बैक टू अवर टुडेज टॉपिक एंड दैट इज कि हाउ मच चांसेस ऑफ मॉक राउंड एंड द सेम कॉलेज गेटिंग इन द राउंड नंबर 1। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई स्टूडेंट्स का मेरिट रैंक है यहाँ पर 3000, ब्रांच उसको जानी है मैकेनिकल और इसने कुछ यहाँ पर सबसे पहले LD, उसके बाद MSU, उसके बाद निर्मा, उसके बाद उसने यहाँ पर VGEC और उसके बाद यहाँ पर GEC गांधीनगर, GH पटेल, इतनी सारी कॉलेज का यहाँ पर डेटा डाला है। 3000 मेरिट रैंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल LD, MSU, निर्मा, VGEC, GEC गांधीनगर एंड GH पटेल। तो बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक यहाँ पर बेस्ड ऑन इस कैटेगरी ही गॉट द रिजल्ट इन द निर्मा यूनिवर्सिटी इन द मॉक राउंड। तो निर्मा का रिजल्ट कब आया कि जब मॉक राउंड चल रहा था। तो मॉक राउंड के रिजल्ट के अंदर स्टूडेंट्स को क्या पता चला कि मॉक राउंड के अंदर उसको यहाँ पर निर्मा में एडमिशन मिलने के चांसेस है। सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि निर्मा के नीचे की सारी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, ऊपर की लेवल की कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है, यानी कि LD और MSU में नहीं है। सी दिस इज द डमी डेटा, आई एम जस्ट रिफरिंग टू गिव यू द एग्जाम्पल, सो दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग द डेटा। ओके, इफ यू सी द एक्चुअल डेटा देन द स्टूडेंट माइट हैव चांस इन LD एंड MSU एज वेल। ओके, बट दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए तो फिर आप ACPC की वेबसाइट की पोर्टल के ऊपर से यहाँ पर आप PDF चेक कर सकते हो। उसके अंदर 100% आपको एक्यूरेट डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट डमी डेटा, दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जांपल पर्पस, रेफरेंस पर्पस। ओके, तो यहाँ पर LD और MSU में स्टूडेंट्स का एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है, बट यहाँ पर निर्मा, VGEC, GEC गांधीनगर और GH पटेल में यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरिट रैंक था 3000। अब यहाँ पर MSU का कट ऑफ कितना देखने को मिलता है 2200 और MSU का कट ऑफ है 2400 और निर्मा का यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला 3200। तो यहाँ पर LD में लास्ट मॉक राउंड के बाद लास्ट कौन सा रैंक था 2200, MSU में था 2400 और निर्मा में था 3200। जबकि स्टूडेंट्स का मेरिट 3000 था तो इसको यहाँ पर निर्मा में एडमिशन मिल गया मॉक राउंड के अंदर। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि कितने परसेंट चांसेस है इसके ऊपर की लेवल की कॉलेज में। तो देखिए, ये रिजल्ट है मॉक राउंड का। तो इसमें मान लीजिए कि स्टूडेंट्स का मेरिट रैंक है 3000, तो फिर यहाँ पर राउंड नंबर 1 में भी निर्मा ही मिलेगी, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ 2400 एंड 3000 इज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स। तो 600 जितना ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर कवर नहीं होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर इतना ज़्यादा गैप कवर नहीं होगा। तो अगर ऐसा केस है तो फिर यहाँ पर मॉक राउंड में जो कॉलेज मिली है वही कॉलेज आपकी यहाँ पर राउंड नंबर 1 में होगी। अब यहाँ पर मान के चलते कि स्टूडेंट्स का मेरिट रैंक है 2900 और यहाँ पर कट ऑफ है 3200 फॉर निर्मा एंड 2400। फिर भी यहाँ पर 500 मार्क्स जितना डिफरेंस है, 500 पॉइंट्स जितना डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पर राउंड नंबर 1 में भी निर्मा ही मिलेगी, ऊपर की लेवल की कॉलेज में चांसेस नहीं है। तो फिर आप पूछोगे कि तो फिर सर आप कब यहाँ पर ऊपर की लेवल की कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो देखिए, यहाँ पर होगा क्या, मॉक राउंड के रिजल्ट से ऊपर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स राउंड नंबर 1 में सफलिंग करेंगे। सफलिंग इन द सेंस कि कोई कॉलेज को ऐड करेंगे, कोई कॉलेज को रिमूव करेंगे, कोई कॉलेज का लेवल एक ऊपर जाएंगे, कोई कॉलेज का लेवल एक लेवल डाउन लेके आएंगे। तो ये सारी सफलिंग करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से करता है कि निर्मा वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे उसने यहाँ पर कोई एक कॉलेज को ऊपर ले लिया, किसी ने निर्मा को नीचे ले लिया। तो फिर फर्स्ट उसकी डिपेंडेंसी रहेगी कि जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी यहाँ पर MSU में एडमिशन मिला था उसने यहाँ पर सफलिंग कर दी और MSU को नीचे ले गया। तो फिर यहाँ पर पहला पॉइंट कंसिडर ये होगा कि अगर मान लीजिए कि MSU के अंदर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ज़्यादा सफलिंग कर ली, मतलब स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कॉलेज लिस्ट में चेंज कर लिया। पॉइंट नंबर 2 इसके यहाँ पर आपका जो मेरिट रैंक है और जो कट ऑफ है मॉक राउंड का वो नज़दीक हो, नज़दीक इन द सेंस कि कितना 100 एंड 200 पॉइंट फॉर दी टॉप कॉलेजेस, मतलब 10,000 से अंदर जितने भी है उसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस होता है 100 एंड 200 पॉइंट का, तो फिर यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। अगर हम यहाँ पर 10,000 से लेके 20,000 के बीच में देखें तो 1,000 से लेके 1,500 पॉइंट का डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। अगर हम 20,000 के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर 2-3,000 में भी मेरिट में अगर डिफरेंस है तो फिर यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। अब मैं ज़्यादा कन्फ्यूज ना करके आपको यही एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर 5,000 से भी अंदर यहाँ पर मेरिट चल रहा है तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा,
5000 के अंदर जब भी मेरिट चल रहा है तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि 5000 में क्या होता है, 5000 बहुत क्लोज होता है कि जिसके अंदर मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं अपनी बेस्ट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 5000 के अंदर आपका कट ऑफ है, तो फिर यहाँ पर आपको 100 एंड 200 पॉइंट का डिफरेंस है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। लेट्स से दैट कि यहाँ पर एमएसयू का कट ऑफ क्लोज हुआ है 2400 पे, आपका यहाँ पर मेरिट रैंक है 2600, तो फिर निर्मा में भले ही मॉक राउंड में मिला बट राउंड नंबर 1 में इसके ऊपर की लेवल की कॉलेज में आपको जाने के एडमिशन मिलने के 110% चांसेस है। वाई? बिकॉज द डिफरेंस इज जस्ट फॉर 200 पॉइंट्स, इतना डिफरेंस कवर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि 5-7 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे ना कि जिसने एमएसयू को फर्स्ट रखा था मॉक राउंड में बट वो एमएसयू को सेकंड में भी लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पर 5-7 स्टूडेंट्स ने इतना चेंज कर लिया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने किसी और रीज़न से चेंज कर लिया, तो 100-200 पॉइंट जितना डिफरेंस होता है, तो फिर आपको यहाँ पर ऊपर के लेवल में एडमिशन मिलने के 110% चांसेस है। इसके अलावा अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर आपका मेरिट रैंक है 2900 और यहाँ पर एमएसयू का कट ऑफ है 2400, तो 500 जितना पॉइंट्स कवर होने में डिफिकल्टीज होती है। यहाँ पर इतने ज़्यादा डिफरेंस पे यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है ऊपर की लेवल की कॉलेज में। इसके अलावा मैं दूसरे सारे पॉइंट्स कवर कर दूँ तो राउंड नंबर 1 की जो कॉलेज होगी वही आपकी राउंड नंबर 2 में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर 2 में क्लियरली बोला है कि अगर आप राउंड नंबर 2 में अपीयर होते हो तो फिर आपकी राउंड नंबर 1 की कॉलेज चली जाएगी ऊपर की, मतलब राउंड नंबर 1 के अंदर जो सीट मिली थी वो आपको 110% नहीं मिलने के चांसेस है। तो दैट्स वाई मेक श्योर कि आप जब भी यहाँ पर राउंड नंबर 2 के अंदर जाओ तो राउंड नंबर 1 की सीट चली जाएगी और उसके अंदर आपको फिर से एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ये मानकर चलना। तो दैट्स वाई बी वेरी केयरफुल, ओके। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक ये डेटा दे के रखा था और दूसरा डेटा मैं ये देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स ने इस तरह से रखा है कि निर्मा यूनिवर्सिटी को यहाँ पर 3200 इसका कट ऑफ है, निर्मा यूनिवर्सिटी को इसने ऊपर रखा, एमएसयू को इसने नीचे रखा। तो फिर मैंने क्या समझाया था, फर्स्ट गोल्डन रूल फॉर द चॉइस फिलिंग इज कि एक सीक्वेंस होनी चाहिए, कम नंबर, उससे ज़्यादा नंबर, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर नहीं किया है, मतलब मान लीजिए कि पहली एलडी रखी कि जहाँ पर 2200 थी, उसके बाद निर्मा रखी जहाँ पर 3200 है, उसके बाद यहाँ पर एमएसयू रखी कि जहाँ पर कट ऑफ था 2400। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें आप भी कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एक रिजल्ट नहीं आ पाएगा कि आपने जो कॉलेज डाली है उसके नीचे की लेवल की कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है कि नहीं। सो दैट्स वाई मेक श्योर दैट कि आप जिस तरह से यहाँ पर सीक्वेंस करो तो एक ही तरह की सीक्वेंस होनी चाहिए जिसमें कॉलेज का यहाँ पर रैंक है वो अप जाना चाहिए, ठीक है। तो मॉक राउंड के अंदर राउंड 1 के अंदर सेम कॉलेज मिलने के चांसेस कहाँ पर ज़्यादा है, तो 90% सेम ही कॉलेज रहती है अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तब। हाँ, अगर आप बाउंड्री पे होते कि मान लीजिए कट ऑफ 3200 है और आपका यहाँ पर मेरिट रैंक है 3150, तो यहाँ पर 4000 है और आपका यहाँ पर है 3950, मतलब बहुत कम माइनर सा मार्जिन है डेडलाइन के अंदर, मतलब कट ऑफ लास्ट रैंक के अंदर, तो फिर यहाँ पर आपके चांसेस है, बट मोस्टली यहाँ पर सेम ही कॉलेज मिलती है। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर today's video. Thank you very much for watching this video, and all the viewers I just requested that I have created a telegram group for you as well, मतलब only for you, ठीक है। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और आप ही की तरह एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू, बाय बाय।